अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तालिब ज़ैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तारीखी दिन था। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने तमाम दाग धोने की कोशिश की। जस्टिस मुनीर, जस्टिस अनवार, जस्टिस मुश्ताक, जस्टिस जनाब इरशाद हसन खान, साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा और रिसेंटली अता बंदियाल के लगाए हुए दाग एक एक करके जो है जस्टिस काजी फायज़ ईसा एक एक करके तमाम दागों को धोने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े लैंडमार्क फैसले आ रहे हैं। आज एक तारीखी फैसला आया जो कि जुड़ा हुआ है जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी से। आज सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो जनरल मुशर्रफ को जस्टिस सेठ वकार ने जो सजाए मौत सुनाई थी, उनके साथ जो बेंच था, खसूसी बेंच था जिसमें शायद जस्टिस शाहिद करीम शामिल थे, उन्होंने मुशर्रफ को गद्दारी के केस में सज़ा सुनाई थी। आर्टिकल 6 का ये केस था। मुशर्रफ ने 2007 में एमरजेंसी नाफिज की। इससे पहले 1999 में उन्होंने नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा और मुल्क में मार्शल लॉ लगाया था और PCO जारी किया था। तो जस्टिस के खिलाफ नवाज शरीफ की हुकूमत ने उस वक्त जनाब परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा कायम किया जो कि खसूसी अदालत में चला और खसूसी अदालत ने उनको सजाए मौत सुनाई थी। इसके खिलाफ उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट बड़ी रंजीदा हुई। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को इस्तेमाल किया और इस्तेमाल हुए इस्टेब्लिशमेंट के टाउट जनाब जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी और उनके साथ शामिल थे जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी जो कि आज भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं। उन्होंने उस सज़ा को कालअदम करार दिया और अदालत के फैसले को जो है गैर कानूनी करार दिया। उन्होंने अदालत में भी सवाल उठाए। ये फैसला चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और किसी जज की ये जुर्रत नहीं हुई जिससे गुलजार हों, जिससे गुलजार के बाद जस्टिस जनाब साकिब निसार, अपना जस्टिस उमर अता बंदियाल, सब ने इस केस को खूब खाते लगाई रखा। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने आते ही उस केस की समाअत मुकर्रर की और आज उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो कालअदम करार दे दिया। इस तरीके से जस्टिस जनाब मुशर्रफ की जो सज़ा थी, सज़ाए मौत थी, वो बहाल हो गई। अगरचे वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन तारीखी एतबार से ये केस बड़ी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान की तारीख में इसके दूररस नताइज मुरतब होंगे। पाकिस्तान में आइंदा मार्शल लॉ लगाने वाले और आइन के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए ये एक सबक है। इससे जुड़ी एक और अहम खबर, आज ये बड़ी एक कोइंसिडेंट है कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने इस्तीफ़ा दे दिया। उनके खिलाफ जो है केस चल रहा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जिन पर नाजायज़ असासे बनाने के इल्ज़ामात थे। आपको याद होगा कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी की एक ऑडियो लीक परवेज़ दिलाई के साथ जो है वो गुफ्तगू की ऑडियो लीक आई थी और जस्टिस जुबैरी जो है वकील जो सुप्रीम कोर्ट के थे जुबैरी साहब, उनकी भी परवेज़ दिलाई के साथ एक ऑडियो लीक थी। इसी तरीके से जो एक वकील थे लाहौर के मुमताज़ ख्वाजा तारिक रहीम, उनकी भी ऑडियो लीक थी। उसमें मुज़ाहिर अकबर नकवी का जो इस्तेमाल जो है साफ नज़र आ रहा था। ट्रकों वाली सरकार के नाम से मशहूर हुए मरीम नवाज ने गुजरांवाला में अपनी तकरीर में कहा था कि हम इस ट्रक के चारों टायर पंक्चर कर देंगे। आज वो टायर पंक्चर हो गए। मुज़ाहिर अकबर नकवी अपना दिफा ना कर सके, उनके पास अपने दिफा में कुछ नहीं था। इसके बरक्स माजी में काजी फायज़ ईसा ने अपनी लड़ाई लड़ी और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। वे लोगों को जो रसीदें निकालने का कहते थे आज अपनी रसीदें नहीं निकाल सके। वो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जिसको इस्टेब्लिशमेंट ने बेतहाशा इस्तेमाल किया, आज वो उस इस्टेब्लिशमेंट का नाम भी ना ले सके। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी और मुशर्रफ का फैसला आज एक ही दिन आना तारीखी तौर पर बड़ी अहमियत का हामिल है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। आज पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान बहाल करने का हुक्म दे दिया। अगरचे अभी बहुत सारे जो है मराहल बाकी हैं। अब हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में जाए, क्योंकि जो दायरा इख्तियार है पेशावर हाई कोर्ट का वो नहीं बनता, क्योंकि इस्लाम जो एक आइनी इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसको पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किया जा सकता है। इस हवाले से ये एक अहम बात है और हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस फैसले को चैलेंज करे। तो ये आज की जो अदालतें हैं कहीं ना कहीं PTI को रिलीफ दे रही हैं
और यकीनन उनका जो नारा है लेवल प्लेइंग फील्ड का वो कमज़ोर पड़ रहा है। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे उम्मीदवारों के कागजात भी मंजूर हो गए हैं, मुआवजा सवाए उनको जिनको सज़ा हो चुकी है या जो भगोड़े हैं, एब्सकेंडर हैं, जो अदालतों में पेश नहीं हो रहे। इस तरीके से तहरीक इंसाफ के गुब्बारे से हवा निकल रही है। उधर आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी इमरान खान की साइफर केस में ज़मानत जो है मंजूर कर ली थी। तो ये मार कत्ल आरा फैसले जस्टिस काजी फैज़ ईसा की अदालत में हो रहे हैं, जो पाकिस्तान में इंतहाई अहम हैं। इससे पहले पाकिस्तान की अदलिया हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करती थी। ये पहली दफ़ा देखने में आ रहा है कि अदलिया आज़ाद है और जजेस अपनी दानिश के और फहम और कानून के मुताबिक फैसले कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित होंगे। पाकिस्तान में ऐसे मौके कम ही देखे गए हैं कि जब अदलिया अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रही हो। आज ये वक्त आ गया है कि हम ऐसे तमाम नसूर जो सुप्रीम कोर्ट के माथे पर कलंक का टीका है, जिनमें अता बंदियाल, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस सईद नसीम हसन शाह, जस्टिस अनवार, जस्टिस मुश्ताक, सबका दाग धोने का वक्त आ गया है। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामान की बालादस्ती को तस्लीम कर रही है, मदर इंस्टीट्यूशन को तस्लीम कर रही है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो मंजूरी है उसको चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिव्यू के अंदर उड़ा के रख दिया और कहा कि पार्लियामेंट भला दस्त है। इस तरह इलेक्शन एक्ट के जो 5 साल की नाअहली है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है और कहा कि 62(1)(f) का तयन पार्लियामेंट करे, किसी को ताहयात नाअहल नहीं किया जा सकता। अगर इसी तरीके से पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ रहा तो डेमोक्रेसी भी चलेगी और एस्टेब्लिशमेंट भी पीछे जाएगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।